इंदौर के विधानसभा 2 के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 18 में लाखों रुपए के बजट से बन रही 2 धर्मशालाओं का कार्य रुक गया है, जिसको लेकर क्षेत्रीय पार्षद प्रतिनिधि विजू परमार रहवासियों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर शिवम वर्मा से शिकायत करते हुए कहा कि कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा धर्मशालाओं का कार्य रुकवा दिया गया है और कार्य शुरू करवाने की उन्होंने गुहार लगाई। मामले में कलेक्टर शिवम वर्मा ने सकारात्मक आश्वासन दिया है। हमारे वार्ड क्रमांक 18 में हमारा क्योंकि बस्ती क्षेत्र है वो अनुसूचित जाति का बड़ा बाहुल्य है। भलाई समाज के निम्न वर्ग के लोग काफी लोग वहाँ पर रहते हैं। 38,000 की पॉपुलेशन वाला वार्ड है। उनके लिए नगर निगम से हमने मांग करी थी कि हमको सरकारी धर्मशाला बनानी है, सरकारी सामुदायिक भवन बनाना है, जिसमें हमारी गरीब बहन बेटियों की शादी वहाँ पर हो सके। तो उसके लिए नगर निगम से हमने उसका टेंडर लगवा के आज 85 लाख रुपए के 2 टेंडर लगे। उसमें 50 लाख रुपए का काम ठेकेदार ने कर चुके हैं। मतलब 50 लाख रुपए का काम वहाँ पे नगर निगम कर चुकी है। अब राजेश यादव और जैसा मुझे लेटर दिखा योगेश मेहता, इन्होंने उस पर, जबकि राजेश यादव का उस जमीन से कोई लेना देना नहीं, सरकारी जमीन है। योगेश मेहता का उस जमीन से कोई लेना देना नहीं, सरकारी जमीन है। ये लोग कौन है? ये राजेश यादव तो शायद मैं तो जानता नहीं हूँ, पर योगेश मेहता शायद डीआईसी के वो हैं, अध्यक्ष हैं शायद। इनका उस जमीन से कोई लेना देना नहीं। इनकी यदि डीआईसी की जमीन पर यदि कोई निर्माण होता या नगर निगम निर्माण करती तो उस पर आपत्ति ले सकते थे, क्योंकि सरकारी जमीन है। सरकार नगर निगम खुद उसको बना रही, टेंडर लग के बना रही, ठेकेदार ने टेंडर लिया है, जैसे 50 लाख रुपए लगा के वो 2 धर्मशाला बना रहे, तो उसमें आपत्ति होना नहीं चाहिए। अब उनका कोई लेटर यहाँ पे लगा होगा, तो उस चक्कर में धर्मशाला को रोक लगा दी कि अभी धर्मशाला पे काम नहीं होना चाहिए। तो पिछले 2 महीने से धर्मशाला पे काम रुका हुआ है। अब बड़ा बाहुल्य समाज हमारा भलाई समाज का है, ये सारे समाज जन हमको बोल रहे हैं कि भैया हमारा काम रुका हुआ। तो समाज जन के साथ में आज कलेक्टर साहब से मिलना है कि साहब भी हमारी धर्मशाला को पुनः चालू कराया जाए, क्योंकि चूंकि नगर निगम से टेंडर लगा और नगर निगम काम कर रही है सर, तो उसको जल्दी से जल्दी चालू कराया जाए। तो सर ने आश्वस्त किया है कि उसको जगह का जैसा भी आवंटन का भी हमने लेटर लगा रखा है कि चूंकि धर्मशाला यदि सरकारी जमीन को आप मान रहे तो हमने आवंटन का भी लेटर लगा रखा। सर उसको जल्दी आवंटित करके हमारी धर्मशाला का काम चालू कराए। बजट में ये धर्मशाला बनने जा रही है। धर्मशाला के पास में मंदिर भी है। 85 लाख रुपए की 2 धर्मशाला है। ये धर्मशाला के पास में एक मंदिर भी है, वो मंदिर का भी काम उन्होंने रोक रखा है। हमारे चौधरी समाज के भी लोग यहाँ पर आए, इनकी गारी समाज की 2 धर्मशाला 85 लाख रुपए से बनने जा रही है। वो धर्मशाला का 50 लाख रुपए काम हो गया। अब काम होने के बाद आपने रोक दिया उसको। जिन्होंने आपत्ति लगे, क्या उन्होंने कोई प्रमाण दिया है कि जमीन उनकी है? कोई प्रमाण नहीं, उनका कोई आपत्ति नहीं है, उनका कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि सरकारी जमीन वहाँ पे पहले कब्जे थे। जब मैं पार्षद नहीं था उसके पहले वहाँ पर कब्जे थे, जूते चप्पल वाले और केमिकल वाले और फैक्ट्री वाले, इनके सबके कब्जे थे। वो कब्जे सरकारी जमीन पे थे, तो उनको नगर निगम के तहत उनको हटाया गया। हटाकर वहां पर नगर निगम के द्वारा टेंडर लगाया गया और नगर निगम के द्वारा वहां पे निर्माण हो रहा है। अब निर्माण होने के बाद ये उसमें आपत्ति है कि कल सीएम साहब आए थे, जब 2 नंबर विधानसभा में हमारा समरसता वाला प्रोग्राम था, उसमें कलेक्टर साहब को विधायक जी ने भी बोला, विधायक जी ने भी बताया कि धर्मशाला बन रही तो उसका निर्माण वापस चालू कराया जाए, क्योंकि कल भी समाजजन ने बोला था सभी ने। तो विधायक जी ने भी लेटर दिया है, एनओसी का भी लेटर दिया, सब दिया है। उसके बाद भी ये कहीं ना कहीं रुका हुआ, तो उसकी की मांग करना आया था कि चालू हो जाए। एसडीएम साहब ने एक पक्षी कार्रवाई कही जाए तो उन्होंने नगर निगम का संज्ञान नहीं लिया। यदि वहां पर निर्माण हो रहा तो ठेकेदार से उनको बयान लेना था कि ठेकेदार साहब ये आप कैसे बना रहे हैं। तो ठेकेदार बताता भी कि भाई नगर निगम से हम बना रहे हैं, और नगर निगम का टेंडर लगा हुआ और 85 लाख रुपए की लागत से बन रही है धर्मशाला। पेपर में विज्ञप्ति निकली है, ठेकेदार ने टेंडर लिया है, टेंडर लेके वर्क ऑर्डर लिया है, एफडी जमा करी है, वर्क ऑर्डरों के उसका नक्शा बन के पूरा विधिवत सरकारी मतलब काम हो रहा है। उसके बाद फिर रुका जाएगा। उनका क्या कहना था? कलेक्टर साहब ने आश्वस्त तो किया है कि मैं बात करता हूँ, इसमें बात करके इसको जल्द निर्माण चालू कराया जाएगा। आपका नाम? भैया अभी तक जो जमीन है उसका आवंटित नहीं हुआ, इसके पहले ही नगर निगम ने नक्शा पास करके टेंडर पास करके 85 लाख रुपए कैसे आवंटित कर दिए कार्य के लिए? ये एक बड़ी चूक बोले जाएगी। तो मैं तो कई सालों से इसकी शिकायत कर रहा हूँ, पिछले 3 साल से जब से पार्षद बना हूँ। हमारे उपयंत्री जो हैं या इंजीनियर हैं या जो अधिकारी हैं, जिनको सालों से जोन 17 पर हैं, वो एक देखा जाता है तो प्रोटोकॉल होता है कि कोई भी अधिकारी 3 साल से ज्यादा किसी भी जोन पर रह नहीं सकता। अब हमारे जोन पर इंजीनियर हैं आशीष पुरंदरे जी,
जोनल अधिकारी है नरेंद्र कुरेल जी, इनको 12-12, 15-15 साल हो चुके हैं एक ही जोन पर। कमिश्नर साहब को इनकी शिकायत भी कर चुके हैं कि इनको यहाँ से हटाया जाए। अब ये इंजीनियर की बड़ी कमी है। इसके पहले अभी जैसे हमारी धर्मशाला का टेंडर लगा तो इंजीनियर को ये चीज को संज्ञान में लेना था कि मैं इसका टेंडर लगवा रहा हूँ, मुख्यमंत्री को ध्यान रखना था कि टेंडर लगवा रहा हूँ तो पहले जमीन को अलॉट कराया जाए। अब इसमें ना समाज का दोष है, ना पार्षद का दोष है, ना विधायक जी का दोष है। दोष इसमें जो उपयंत्री का है, जो नगर निगम का 17 नंबर जोन का आशीष पुनंद है, दोष उनका है जिन्होंने नहीं देखा और नहीं देख के टेंडर लगाया। टेंडर लगा के ठेकेदार ने काम करा तो आज समाज में तो काफी उत्साह है। और उसके बाद भी यदि ये इंजीनियरों की गलतियों के चक्कर में ऐसे हमारा हाकर जोन 1 करोड़ रुपए का उन्होंने डीआईसी की जमीन पे हाकर जोन का टेंडर लगा दिया। 1 करोड़ रुपए का टेंडर हो गया, ठेकेदार ने टेंडर ले लिया। टेंडर लेने के बाद वर्क ऑर्डर लेके वो काम चालू करने वहां पर आ गया। जब काम चालू करना आया तो डीआईसी वाले खड़े हो गए। डीआईसी वाले बोलते हैं कि नहीं, ये जमीन हमारी है, इस पे हम काम नहीं करने देंगे। तो वो 1 करोड़ रुपए का टेंडर भी ऐसे निरस्त हुआ, ये इंजीनियर की गलती से, उपयंत्री की गलती से। तो ये नगर निगम के इनको ध्यान रखना चाहिए। नगर निगम की तो जमीन है, नगर निगम ने कैसे आवंटित कर दिया आपको धर्मशाला बनाने के लिए? ये तो आपको प्रश्न चाहिए ना, आपको जोनल अधिकारी और आशीष पुरंदरे इंजीनियर, उनसे पूछना चाहिए जाकर। आपका नाम? विजय विज्जू परमार, पार्षद प्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 18।